माता सती शंकर भगवान के साथ कथा सुनने गई। अच्छा, कथा सुनी होती तो संशय प्रकट ना होता। देखो इस सती का प्रसंग क्यों रखा गया मानस में, क्या आवश्यकता थी कि इस प्रसंग की, बड़ी बारीकी से समझना प्यारे। देखो यदि मूल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था मैं कल आपसे, सारे कांडों की जड़ जो है वो बालकांड है। माता सती कथा सुनने गई लेकिन कथा सुनी नहीं, इसलिए राम जी को देखने के बाद संशय हो गया। और संशय मिटाने के लिए प्यारे हमें कथा, तो उनके हृदय में तो विचार हुआ कि भगवान का दर्शन हो जावे तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे जिनकी कथा सुनी है उनका दर्शन भी हो जाए, लेकिन केवल शंकर भगवान के अंतःकरण में ये आग लगी हुई थी, माता सती के अंतःकरण में नहीं। क्यों? क्योंकि कथा सुनी नहीं थी। हृदय विचारत जात आरि के विद दर्शन हो, ओ गुप्त रूप अवतारे हो प्रभु, ओ गए जान सबको। भगवान का अवतार तो गुप्त रूप में हुआ है। यदि कहीं में गया, और देखो भाग्य की बात, उसी जंगल में उसी वन में भगवान मिल गए। शंकर भगवान ने तो देखा तो शंकर भगवान प्रणाम करने तो वहां नहीं गए, वहीं से प्रणाम कर लिया। बोले कै सच्चिदानंद परधामा। आज शंकर भगवान ने प्रणाम किया तो माता सती को संशय हो गया, राजकुमार साधारण है, इनको प्रणाम कर रहे हैं, कहीं ये ब्रह्म हो सकते हैं क्या? परमात्मा होना बड़ी मुश्किल की बात है, ये तो राजकुमार है। मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस में एक तो माता सती है और एक सुग्रीव है। एक तो माता सती है, दूसरे सुग्रीव है। जरा विचार करना, दोनों की राशि एक। आप कहोगे क्या बहुत जल्दी है क्या जाने की? अरे हमें जाने की जल्दी नहीं है, आज हमें ज्यादा से ज्यादा महाराज श्री को सुनना। क्यों? और महाराज श्री आज समय से आ भी जाएंगे और आप लोगों को भरपूर आनंद देंगे। मैं आपसे कहना केवल इतना चाहता हूं प्यारे, जिस समय सती को संशय हुआ, शंकर भगवान ने कहा यदि तुम्हारे मन में कोई संशय है तो परीक्षा लेकर काम चला लो। सती ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, जब आप कहते ही हैं तो हम परीक्षा लेने। और माता सती परीक्षा लेने जाने लगी। शंकर भगवान से कहा आप नहीं चलोगे? शंकर भगवान ने कहा तब लग बैठ यहूं बट छाई। बट का मतलब समझे क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा। केवल विश्वास की छाया में प्यारे जीवन में बैठोगे तो जीवन में संशय नहीं होगा। शंकर भगवान जब भी बैठते हैं तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट की छाया में बैठते हैं। और बट यहाँ विश्वास का प्रतीक है। स्वयं विश्वनाथ विश्वास के देवता हैं। और विश्वनाथ जी ने कहा हम तो बट की छाया में बैठते हैं, तुम अकेले जाओ। माता सती ने कहा ये बताओ, अगर आप बीमारी तुमको लगी है, इलाज तुम्हारा होना है, हम साथ में जाके क्या करेंगे? अरे बोले कम से कम आप साथ में चल तो सकते हो। उसी समय शंकर भगवान ने कहा, बोले विचार विवेक के साथ विचार करना परीक्षा लेते समय। लेकिन जिस समय माता सती चली प्यारे तो बोले करहीं विचार आरी करो का भाई। केवल विचार रह गया। क्यों? जीवन में जो गुरु का साथ छोड़ देता है उसके जीवन में केवल विचार रहता है। आज शंकर भगवान कौन है? बोले कृपा सिंधु शिव परमो अगाधा। कृपा के सिंधु हैं प्यारे, और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। स्वयं गुरु हैं, लेकिन प्यारे जब गुरु का साथ जीवन में छूट जाता है तो जीवन में विवेक खत्म हो जाता है और केवल विचार रह जाता है। माता सती आगे को बढ़ती है तो क्या किया? बोले पुन पुन हृदय विचार कर अरिधर सीता कर रूप। ओ आगे हुई चली पंथ जे आवत नर भूप। माता सती भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे, उनके आगे आगे सीता का वेश बनाकर जो है चलने लगी। राम जी ने देखा, लेकिन राम जी से पहले किसने देखा? लक्ष्मण ने देखा। अरे देखा तो शंकर भगवान ने भी है। आप कहेंगे तो वहां पर शंकर भगवान तो थे नहीं तो कहां से देख लिया?
लेकिन जरा विचार करना, मानस का प्रमाण है, क्या देखा? बोले तब शंकर देखे धरि ध्याना। भगवान शंकर ने आंख बंद करके देखा, कब? जब माता सती वापस चली। और जिस समय माता सती सीता का वेश बनाकर आगे गई प्यारे, उसी समय सबसे पहले लक्ष्मण ने देखा। क्या देखा? बोले लक्ष्मण दीखा उमा कृत वेखा। उमा, उमा किसका नाम है? पार्वती का। अभी सती है, पार्वती का जन्म नहीं हुआ। लेकिन विचार करना प्यारे, पार्वती का जन्म नहीं हुआ, अभी सती सीता के वेक में है। और देख क्या रहे हैं? बोले लक्ष्मण दीख उमा कृत वेखा। और राम जी ने क्या देखा? बोले चोर पान प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। भगवान राम ने प्यारे माता सती का वेश देखा, सीता को नहीं देखा। और शंकर भगवान ने सती को देखा। अब विचार अब आप करना। अभी तो माता सती ने विचार किया, अब थोड़ा सा आप लोग विचार करें। स्त्री एक है, कौन? माता सती। देखने वाले तीन हैं, स्त्री एक है, रूप अलग अलग है। लक्ष्मण ने उमा के वेश में देखा और भगवान राम ने सती के वेश में देखा। और प्यारे शंकर भगवान ने सीता के वेश में देखा। प्रमाण? बोले तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती कीन सीता कर वेखा। अपनी पति को सीता के वेश में किसने देखा? शंकर भगवान ने। और राम जी ने सती के रूप में देखा। तो जब सती है, क्योंकि राम जी ने तुरंत प्रणाम किया, सती के वेश में देखा। लेकिन एक बात समझ में यहां नहीं आती है प्यारे, कि लक्ष्मण जीवाचार्य हैं। जीवाचार्य, हम जीवों के आचार्य कौन है? बोले लक्ष्मण है। और लक्ष्मण को इतना आगामी दिख रहा है कि सती न सीता कुछ नहीं, सीधा जाके पार्वती जी दिख गई। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेखा। अब यहां समझना यह है कि लक्ष्मण से कोई त्रुटि हो गई, या लक्ष्मण की आंखों पर कोई पट्टी बंधी थी कि न तो सीता और न सती का दर्शन नहीं, केवल उमा का दर्शन हुआ। केवल यहां इतना समझना है। दोनों की बात तो समझ में आती है, क्योंकि हर अंतर्यामी सब जानी और सती कपट जाने सुर स्वामी। लेकिन जीवाचार एक बात समझ ले, और वो भी न सती न सीता का दर्शन नहीं, और वहां पर प्यारे पार्वती का दर्शन हो रहा। उमा कहते हैं पार्वती को, सती को उमा नहीं कहा गया। उमा किसका नाम है? बोले पार्वती का नाम है। और अभी सती है तो पार्वती का वेश कहां से दिख गया लक्ष्मण को? जीवाचार्य है। लेकिन जरा विचार करना, यही तो पढ़ने की हम और आपकी त्रुटि हो जाती है। आप लोग सब पढ़े लिखे श्रोता हैं, आपने प्रत्यय पढ़े होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय प्यारे। क्या लिखा है? बोले लक्ष्मण दीखा, लक्ष्मण दीखा। और वहां क्या लिखा? उमा। और जब हम उमा का ऊ उठा के दीख में लगा देंगे पीछे, तो क्या हो जाएगा? बोले लक्ष्मण दीख्यू मां कृत वेखा, और चकित भये ब्रह्म हृदय विसेखा। लक्ष्मण ने उमा का दर्शन नहीं किया प्यारे, किसका दर्शन किया? माता सती का दर्शन किया। यहां एक प्रमाण मिलता है, लक्ष्मण ने मां पार्वती को नहीं, केवल प्यारे सती का दर्शन किया। और सती कौन है? मां। इसलिए लक्ष्मण दीख्यो अरे मां कृत वेखा, और चकित भये ब्रह्म हृदय विसेखा। आज सती जी को प्यारे
संशय होने के बाद परीक्षा लेने गई, लेकिन परीक्षा में फेल हो गई। वापिस आने लगी, आ रही थी तो राम जी ने क्या देखा, बोले जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, सती दीख कौतिक मग जाता, आगे राम सहित राता, जय चित मह तय प्रभु वासीना, सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहां भी माता सती देखें, रास्ते में लौटते समय उनको श्री सीताराम जी और लक्ष्मण तीनों का दर्शन हो रहा। यहाँ केवल राम लक्ष्मण का दर्शन नहीं, तीनों का। माता सती ने क्या किया, रास्ते में आंख बंद करके बैठ गई। प्रमाण, बोले नयन मूंद बैठी मां भवानी। जिस समय प्यारे आंख बंद करके बैठी, गोस्वामी जी ने सोचा हो सकता हो कुछ अंदर परिवर्तन हो रहा, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, बोले जैसे ही माता सती ने आंख खोला तो कुछ नहीं प्यारे, दर्शन, वो संशय उनके अंतःकरण में चल रहा था। केवल विचार इतना कर रही थी कि लौटते समय जाके क्या उत्तर देंगे शंकर भगवान को, जाए उत्तर अब दे हूँ कहा। माता सती फंस चुकी थी प्यारे, और जैसे शंकर भगवान के पास पहुंची, शंकर भगवान ने कहा माता सती से ये बताओ, परीक्षा ली तुमने, सत्य बताना। तो उसी समय माता सती ने कहा, बोले कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कचन परीक्षा लीन गुसाई। केवल आपकी तरह प्रणाम किया। शंकर भगवान बोले जब हमारे ही तरह प्रणाम करना था तो यहीं से कर लेती, वहां जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन भगवान शंकर ने उसी समय आंख बंद करके देखा, सब समझ गए। और शंकर भगवान ने क्या विचार किया, बोले परम पुनीत न जाए ताज, और किए प्रेम बड़ पाप, और प्रगट न कहत महेश कछु, ओ हृदय अधिक संताप। हृदय में शंकर भगवान की अधिक दुख है। क्यों, माता सती ने आज मां जगत जननी जानकी का रूप बनाया। यदि हम पत्नी का प्रेम रखते हैं तो हमारी भक्ति मिट जाएगी। इसलिए शंकर भगवान ने कहा, अब तो राम जी के चरणों में प्रणाम किया और ध्यान किया। तो बोले सुमरत राम हृदय यस आवा, हृदय में आवाज आई। क्या, बोले ये तन सती आरी भेटी मोए नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। पत्नी का त्याग नहीं किया, केवल अपने अंतःकरण में संकल्प कर लिया पति पत्नी साथ में बने रहे। लेकिन माता सती को शंकर भगवान ने मां का दर्जा दे दिया, पत्नी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, इस सती प्रसंग की आवश्यकता क्या थी। इस चरित्र, सती चरित्र की आवश्यकता क्या थी प्यारे, क्यों ये सती चरित्र रखा गया रामचरितमानस में, क्या आवश्यकता थी प्यारे। तो बड़े बारीक से समझना प्यारे, शंकर भगवान और राम जी एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। क्यों, लिखा भी है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। एक दूसरे को सेवक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, सखा मानते हैं। और जब दोनों सखा हैं तो दोनों मित्रों में एक दिन आपस में चर्चा होने लगी। क्या चर्चा हुई, राम जी ने कहा भोले से, हम और आप मित्र हैं, संसार नहीं जानता है, हम और आप एक दूसरे के भक्त भी हैं। तो बोले क्यों ना ऐसी परीक्षा हो जाए जिससे संसार जानने लगे। शंकर भगवान ने कहा आप प्रभु हैं, जैसी आपकी आज्ञा हो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। और उसी समय प्यारे शंकर भगवान ने कहा प्रभु से बताओ अब करना क्या है हमें। तो उसी समय राम जी ने कहा, बोले कुछ नहीं करना है, 31 दिन का अनुष्ठान लेते हैं और एक बार आप हमारे भगवान बन जाना, एक बार हम आपके भगवान बन जाएंगे। आप हमारे भक्त बन जाना, हम आपके भक्त बन जाएंगे। और जो अनुष्ठान में उत्तीर्ण हो जाएगा तो समाज भी जान जाएगा कि हम तुम्हारे पक्के भक्त भी हैं। शंकर भगवान ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु, क्योंकि शंकर भगवान तो राम जी के इशारे से चलने वाले व्यक्ति। और जिस समय प्यारे शंकर भगवान ने कहा प्रभु ये बताओ तो पहले भगवान कौन बनेगा। राम जी ने कहा तुम बताओ पहले भगवान कौन बनेगा। उसी समय प्यारे
राम जी ने कहा एक काम करो, पहले भगवान मैं बन जाता हूं, बाद में तुम बन जाना। और राम जी वहां आसन पर विराजमान हो गए। शंकर भगवान भक्त बन के पूजा करने लगे। देखो पुराण की कथा सुना रहे हैं और ध्यान से सुनना तो सती प्रसंग समझ में आ जाएगा, क्यों मानस में रखा गया है। और चौपाई का संकेत भी प्रमाण में मैं आपको बताऊंगा। जिस समय प्यारे राम जी सिंहासन पर बैठते हैं और शंकर भगवान पूजा करने लगे, 30 दिन पूर्ण हुए और 31वें दिन आया तो उसी समय शंकर भगवान का नियम था, राम जी को पूजा में रोज एक कमल का पुष्प चढ़ाते थे। रोज एक कमल का पुष्प चढ़ाते थे। और क्या हुआ प्यारे, 31वां दिन था, कमल का पुष्प बगल में था। राम जी बालक का वेश बनाकर आए और धीरे से आके कमल का पुष्प उठाकर ले गए। कमल का पुष्प उठाकर ले गए और जैसे ही प्यारे कमल का पुष्प उठाकर ले गए। और यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान तो शंकर भगवान है, आंख बंद करके सब समझ गए। शंकर भगवान ने कहा प्रभु आपका तो हर अंग कमल है और आज आपने बालक का भेष बनाकर कमल का पुष्प उठा लिया। लेकिन प्यारे उसी समय भगवान ने कहा शंकर से, मैं समझ गया कि तुम हमारे भक्त हो। और शंकर भगवान ने भी कहा कि आप हमारे प्रिय भक्त हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्यारे बारी आई अब भगवान बनने की शंकर भगवान की, तो राम जी ने कहा एक काम करो, अभी अनुष्ठान हुआ है, थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन बाद हो जाएगा। लेकिन प्यारे थोड़े दिन बाद की बात क्या रही, राम जी ने बात को टाल दिया। शंकर भगवान बोले हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण हो नहीं पाए। उसी समय प्यारे क्या हुआ, बोले चलते गगन भाई। आज माता सती के सहित शंकर भगवान जा रहे थे सती का त्याग करने के बाद, तो बोले चलते गगन भाई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। क्यों, बोले असुपन तुम बिना अरि करई को आना, और राम भगत सम रत भगवाना। तुम्हारे समान संसार में कोई मेरा भक्त नहीं है। आज आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी माने भगवान की वाणी, आकाशवाणी देवताओं की वाणी नहीं, आकाशवाणी कहते हैं भगवान की वाणी को। आप कहो क्यों, क्योंकि देवताओं का तो आकार होता है, लेकिन भगवान का क्या है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करम करहि विधिनाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। क्योंकि भगवान प्यारे आकाशवाणी भगवान की वाणी होती है। आज आकाशवाणी हुई, आज माता सती भगवान की परीक्षा लेने क्यों गई, क्योंकि अपने पति को राम का पक्का भक्त बनाने के लिए माता सती स्वयं परीक्षा लेने जाती हैं। अन्यथा याद रखना प्यारे, माता सती शंकर भगवान के साथ हैं, कभी भ्रम हो सकता है। ये बात ठीक है कि लीला है और लीला में प्यारे नाटक हुआ करता है। जरा विचार करना, जिस समय राम जी को माता सती ने देखा उस समय राम की भी लीला थी, भ्रम हो गया। लीला को देखकर भ्रम हो जाता है। अरे प्रमाण आपको बताएंगे माता सती की कौन कहे। इसमें एक प्रमाण और आता है, जिस समय बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था, ईमानदारी से बताना, जिस समय बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, बाली ने जब सुग्रीव को पीटा भाग कर आया और जैसे सुग्रीव ने कहा प्रभु ये बताओ लड़ने तुमने भेजा था कि पिटवाने के लिए भेजा था। राम जी ने कहा हम तो लड़ने के लिए भेजा था, आपने कहा था बाली को मार देंगे। अब आपने बाली को मारा नहीं और बल्कि उल्टा मैं पिट गया, कहीं एक आध मुक्का और लग जाता, सुग्रीव ने कहा प्राण निकल जाता, कम से कम गनीमत रही एक ही लगा, और एक मुक्का लगा तब तो जे गनीमत है, उठ नहीं पा रहे। लेकिन सुग्रीव ने कहा एक बात बताओ प्रभु, आपने कहा था हम बाली को मार देंगे, फिर बाली को क्यों नहीं मारा? तो भगवान ने क्या कहा, बोले एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, ते प्रेम दे नहीं मारे उसो, ते भ्रम दे नहीं मारे उसो। यहाँ पर प्यारे
प्यारे कौन बोल रहा? भगवान बोल रहे। अच्छा देखो, भगवान को भी भ्रम हो रहा। भगवान को कहीं भ्रम है? क्या कहा? मैं अपने बहुमुखी मन से नहीं बोल रहा, मानस में प्रमाण है। राम जी ने जीव सुग्रीव से क्या कहा? एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, ते प्रेम ते नहीं मारे सो, प्रेम ते नहीं मारे सो। आज प्यारे स्वयं ब्रह्म की वाणी है। ब्रह्म ने सुग्रीव से क्या कहा? बोले के रूप तुम अरे भ्राता दो, ओते ब्रह्म ते नहीं मार्यो सो। यदि भगवान को भी ब्रह्म होने लगे प्यारे, तो हम और आपकी क्या कंडीशन? यहां माता सती को भ्रम नहीं है। यहां माता सती भ्रम करके भगवान की परीक्षा लेने जा रही। क्यों? क्योंकि जय महेश बलि भगति दृढ़ाई, अपने पति को भगवान का श्रेष्ठ भक्त बनाने के लिए माता सती राम की परीक्षा लेने के लिए गई। अरे स्वयं जो भगवान शंकर की पत्नी है, जो जिसको सती कहा जाता है, क्या वो अपने पति के विरुद्ध चल सकती है? क्या उसे अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं होगा? लेकिन विचार करना, यहां गंभीर समस्या है। यही तो मानस की गंभीरता। यदि माता सती को भ्रम है, तो फिर भगवान की वाणी क्या कह रही है? बोले एक रूप तुम अरे भ्राता दो, ओते भ्रम ते नहीं मार्यो सो। एक रूप की बात करी, लेकिन याद रखना प्यारे, तो भगवान को क्या सुग्रीव और बाली को देखने के बाद भ्रम हुआ? भगवान को भी भ्रम नहीं हुआ। लेकिन फिर भगवान ने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि ये लीला जगत की बात है। क्योंकि भगवान की, याद रखना प्यारे, पंचवटी के पहले की यात्रा जो है वो रामचरित्र है, और पंचवटी के बाद की यात्रा राम जी का चरित्र नहीं बल्कि राम जी की लीला है। इसलिए राम जी ने क्या कहा? ये लीला की बात हो रही है। लीला का मतलब है यहां भगवान नाटक कर रहे हैं और लीला के अनुसार चलना पड़ेगा। आज माता सती भी प्यारे अपने पति को श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान की परीक्षा लेने गई। ऐसे समझना प्यारे, जैसे एक पिता अपने बच्चे को एक अध्यापक के पास ले गया और मास्टर साहब से कहा, आप हमारे बच्चे को रखो। वैसे पढ़ने की आवश्यकता तो इसको नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इसको अपने पास रखो। मास्टर साहब ने कहा, जब पढ़ने की जरूरत नहीं है तो हमारे पास लेकर क्यों आए? बोले, इसलिए मैं चाहता हूं कि फिर भी आप इसे अपने पास रखें और पढ़ाएं। मास्टर ने कहा, लगता है कि अहंकारी घमंडी है। कोई बात नहीं। मास्टर ने 1 महीने अपने पास रखा। याद रखना, माता सती का चरित्र शिक्षा क्या देता है। यहां केवल उद्देश्य पर ध्यान देना प्यारे। और जैसे 1 महीने के बाद वो पिता अपने बालक को लेने गया, बड़ा गदगद था। मास्टर साहब से कहा, अब तो 1 महीना में आपने बहुत कुछ सिखा दिया होगा। अरे बोले, क्या करना आपके बेटे का? बाप ठहरा सो गदगद हो गया। बाप ने कहा, क्या मतलब? इसका मतलब हमारा बेटा पढ़ने में होशियार था। अरे क्या तुम्हारे बेटे का कहना, तुम्हारे बेटे में 98 गुण है। कितने गुण है? 98 गुण है। सुनने वाले बाप ने कहा, 98 गुण है, और बोले 2 अवगुण है। तो क्या कहा? तुरंत गुणों के बारे में नहीं पूछा। बोले, ये बताओ तो हमारे बेटे में 2 अवगुण कौन से हैं? उसी समय मास्टर साहब ने कहा, अवगुण 2 हैं। बोले, कौन? एक तो स्वयं की समझ है नहीं और समझदारी की मानता नहीं। क्यों? या तो स्वयं की समझ हो या समझदार की मान लो प्यारे, तो तुम्हारा जीवन में कल्याण हो जाएगा, अन्यथा तुम संशय में फंसे रहोगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज माता सती शंकर भगवान के साथ विराजमान है। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान की समाधि लगी। 87,000 वर्ष बाद समाधि खुली। माता सती जो है शंकर भगवान के पास गई, प्रणाम किया। शंकर भगवान ने सन्मुख शंकर
आसन दीना सामने दिया। माता सती सब समझ गई प्यारे। उसी समय दक्ष प्रजापति को, सती के पिता को पद मिला। एक यज्ञ का आयोजन रखा गया। माता सती अनेक मना करने पर, समझाने के बाद शंकर भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी पिता के यहाँ यज्ञ में गई। यज्ञ में जाने के बाद अपमान तो सह गई, लेकिन शंकर भगवान का भाग नहीं दिखा। तो माता सती को क्रोध आया। क्रोध में सारी सभा को डांट दिया देवताओं को। बोले इसी यज्ञ में सबको विधिवत फल मिलेगा, और अपने शरीर को, जिस पिता के द्वारा ये शरीर मिला है, आज इस शरीर को भी माता सती ने कहा मैं अग्नि में सौंप दूंगी। माता सती ने एक अग्नि में अपना शरीर जला दिया। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा? सती मरत हरिसन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुराग। क्या कहा? बोले सती मरत हरिसन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुराग। यदि मेरा धरती पर जन्म हो, जन्म क्या हो, हर जन्म में मुझे शंकर जैसा पति ही मिले, ऐसा माता सती ने मरते समय भगवान से मांगा।